जानकार बताते हैं कि 2017 में लालू प्रसाद जरा सा से चूक गए थे, वरना वो सत्ता से बाहर भी नहीं होते और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री भी बन गए होते। लेकिन इन सब के बीच में जो चीज़ें सामने आई वो था लालू प्रसाद का वो वादा और बिहार की जनता से किया गया प्रण कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। वक्त बदला, सब कुछ बदला। नीतीश कुमार ने कई बार लालू प्रसाद से हाथ छुड़ाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बार फिर जाने का फैसला किया। एक बार फिर से नीतीश कुमार लालू प्रसाद के साथ आए हैं। 2022 के अगस्त में जब उन्होंने तेजस्वी यादव का हाथ फिर से पकड़ा, जो 5 साल पहले उन्होंने छोड़ दिया था, तो चर्चा इस बात की हो गई कि क्या अब निभाएंगे। इन सब बातों को लेकर के चर्चाएं चल ही रही थी। ये कहा जा रहा था कि तब जब ये दोनों एक साथ आ रहे थे तो उनकी पार्टी के भीतर भी काफ़ी आक्रोश था। कई लोग ये चाहते थे और जानते भी थे कि नीतीश कुमार फिर से छल कर सकते हैं। तेजस्वी यादव को यदि उनके साथ कोई समझौता करना है, साथ आना है, तो वो मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने पास रखें। इन सारी बातों को लेकर के मामला चल ही रहा था कि 10 महीने बाद कई ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिसको लेकर के अब ऐसा लग रहा है कि ये संबंध लंबा नहीं चलेगा। हालांकि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद क्या सोचते हैं ये अलग बात है, लेकिन उनकी पार्टी की तरफ से जो बयान आ रहे हैं और जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं वो साफ बता रही हैं कि मामला ठीक नहीं है। कई बार राष्ट्रीय जनता दल को नीतीश कुमार के सामने नील डाउन होना पड़ा, घुटनों पे आना पड़ा या फिर अपने मंत्रियों से इस्तीफा दिलवाना पड़ा। मामला एक बार फिर से जब उलझा तो सिर्फ मंत्री ही नहीं, कई भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस बात को लेकर के कहने लगे कि अब कितना ज़्यादा नीतीश कुमार के सामने नील डाउन होगी राष्ट्रीय जनता दल। वहीं आपको बता दें कि अब तो स्थिति ये हो गई है कि राष्ट्रीय जनता दल के कोई भी नेता नीतीश कुमार के फैसले और अपनी पार्टी के जो कोटे से मंत्री हैं उनको लेकर के और उनके मान सम्मान को लेकर के बयान देना शुरू कर दिए हैं। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के मुँह बोले भाई, कहा जाता है कि लालू प्रसाद के बहुत करीबी हैं और राबड़ी देवी के मुँह बोले भाई हैं सुनील सिंह। वही सुनील सिंह बिस्कोमान वाले, जिनको लेकर के अब एक नया विवाद शुरू हो गया है। इनके बयान के बाद नीतीश कुमार के करीब और उनके पंचरत्नों में से एक, आपने देखा होगा कि किस तरह से अशोक चौधरी ने हमला किया था। उसके बाद से मामला और बढ़ गया और अब तो ये मामला किसी और एंगल की तरफ जा रहा है, जहां साफ लग रहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के संबंधों के बीच में एक बार फिर से मामा आ गए हैं। भले ही मुँह बोले मामा हैं, लेकिन अक्सर जब जब सियासत में लालू प्रसाद की चर्चा होगी तब तक तेजस्वी यादव के मामा की चर्चा जरूर होगी, क्योंकि इससे पहले भी उनके 2 मामा लगातार सक्रिय रहे हैं। उसके बाद कहा यह जाने लगा था कि उनके कारण ही सत्ता से उनको बेदखल होना पड़ा। आज उनके साथ संबंध बहुत ही तल्ख हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि दोनों एक दूसरे के तरफ तल्ख बयान देते रहते हैं। अब इस बार नंबर आया है सुनील सिंह का। सुनील सिंह ने इन सब बातों के साथ साथ नीतीश कुमार पर सीधा हमला एक तरह से कहिए कि किया है। हालांकि उन्होंने इशारों में किया है कि अगर यूपीएससी में सवाल पूछा जाए कि देश का मोस्ट अनरिलायबल पॉलिटिशियन कौन है तो इसका जवाब क्या होगा। हम इस बात को लेकर के अभी सोच ही रहे थे कि तब तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसका जवाब भी आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और अति पिछड़ा सेल के पदाधिकारी भी हैं। उन्होंने जो निखिल आनंद ने इस सवाल को और उनके इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए ये लिखा है कि राष्ट्रीय जनता दल के विधान परिषद सदस्य श्री सुनील कुमार सिंह जी द्वारा फेसबुक पर पूछे गए सवाल का जवाब दें, और उनके सवालों पर भी जवाब आने शुरू हो गए हैं। इसके बाद आपको बता दें कि वो जो पोस्ट किया है फेसबुक पे सुनील सिंह ने, उस पर लगातार लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के लगभग 200 से ज़्यादा कमेंट आए हैं, जिसमें लोग ये जवाब दे रहे हैं कि आखिर सबसे ज़्यादा अविश्वसनीय जो नेता है, पॉलिटिशियन है, वो कौन है। इसमें कई लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं और उनमें सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार का नाम सामने आ रहा है। इसके बाद तो आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में संबंध कैसे रह सकते हैं।
हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि ये तो होना ही था और आखिरकार आरजेडी एमएलए सुनील सिंह के सपोर्ट में बीजेपी का उतरना इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि क्या 2017 में जो चूक रह गई थी वो 2017 वाली चूक एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल ठीक करेगी। यानी कि सुनील सिंह ने जो पूरा मामला सामने रखा है, बीजेपी सपोर्ट में आ गई है, तो क्या नीतीश कुमार अकेले होंगे और तेजस्वी यादव को एक बार फिर से बाहर होना पड़ेगा सरकार और नीतीश कुमार से? क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में आने के बाद से कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि 2017 में जिस तरह से लालू प्रसाद चूक गए थे, हालांकि जब 1990 में पहली बार वो मुख्यमंत्री बने थे तो भाजपा ने सपोर्ट किया था, तो क्या मुख्यमंत्री के कुर्सी का जो सिलसिला लालू प्रसाद के साथ बीजेपी के सपोर्ट से शुरू हुआ था वो एक बार फिर से तेजस्वी यादव के साथ हो सकता है? संभावनाएं कुछ भी हैं, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है। और इसी के आधार पर हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि जो सुनील सिंह ने सवाल पूछा है और उसका सपोर्ट जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से 1990 दोहराया जा सकता है और नीतीश कुमार को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल एक पटरी पर आ सकते हैं? जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।